ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भूटान सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के किस नेता को सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो इनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है भारत के। तो इन्हें देखिए भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इससे सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। पंजाब के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी उनके लिए बता दें, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार ऐसा होता है, हिमाचल का भी पूछ लिया जाता है, कई बार बाहर का भी पूछ लिया जाता है, जो समसामयिक मुद्दों में रहता है। पुलिस के अभ्यर्थी इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। पंजाब के जो नए डीजीपी बनाया गया इनका नाम है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। अब आपको एचपी का भी याद रखना है, संजय कुंडू उनका नाम है, ये हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में डीजीपी है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने पहली खेलो इंडिया महिला अंडर 20 हॉकी लीग का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री है, वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर जी, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से है। तो इनके द्वारा देखिए इनॉग्रेशन किया गया है पहली खेलो इंडिया महिला अंडर 20 हॉकी लीग का। पहली बार इवेंट हो रहा है और फीमेल से रिलेटेड है, तो हम हमेशा से जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 प्रामाणिक ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ मंजूरी दी है? तो भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है फ्रांस के साथ में। और देखिए प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस की मदद से जो 6 प्रामाणिक ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं और भारत में कहाँ पर किए जा रहे हैं, ये प्रश्न आई थिंक पहले एक बार नेट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो आप उसका उत्तर करेंगे महाराष्ट्र के जैतापुर, या आप सिंपली जैतापुर को भी याद रख लीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा इथेनॉल पर जीएसटी दर 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? ये 5% कर दी गई है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न एक बार एचएस की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, जिसमें ये पूछा गया था कि सरकार कितने % तक इथेनॉल की अप्रूवल देती है। तो देखिए आने वाली परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की आयु सीमा क्या निर्धारित की है? तो देखिए आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आपको याद रखना है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला। आपसे सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आज की डेट में, हमेशा अपने दिमाग में रखिए। यदि कोई प्रश्न आपको इस तरह का थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको 2 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, अपनी डायरीज में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आने वाला है। निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? तो इस राष्ट्र का नाम है माल्टा। याद रखिएगा माल्टा वर्तमान में निजी क्षेत्र के लिए भांग की मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन चुका है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। साथ को आपको याद रखना है 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जाता है, जिसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हो गया था। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर का नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है पालमपुर के गांव वंड विहार के निवासी है नंदूराम। ये भी आपको याद रखना है। नंदूराम के झुंड को वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना के अंतर्गत बकरी सुधार व गद्दी फील्ड यूनिट परियोजना में शामिल किया गया था। विश्वविद्यालय ने नंदूराम के झुंड को 70 से बढ़ाकर 400 तक बढ़ाने में मदद की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि अलाइड सर्विसेज की नोटिफिकेशन आती है तो आप इस तरह के प्रश्न तो आपको बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण श्रेणी में रखने होंगे। हिमाचल प्रदेश का समसामयिक प्रश्नोत्तरी उसमें बहुत डिफिकल्ट स्तर की पूछी जाती है, विशेष तौर पे एचएस अलाइड और एनटी की एग्जामिनेशन में। तो ये सारे प्रश्न आप इन 3 परीक्षाओं से प्रेरित मान सकते हो। हिमाचल पुलिस ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के कार्यान्वयन में देश के पहाड़ी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। भारत की शूटर
अबनी लेखरा को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में किस खिताब से नवाजा गया है? देखिए, इन्हें अवार्ड दिया गया है बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बनने वाली हिमाचल प्रदेश की कितनी सड़कों को स्वीकृति मिली है? तो इनकी संख्या है 13। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बनने वाली 5 सड़कों और 7 पुलों के प्रोजेक्टों के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट देख रहे हैं जिसका एड्रेस है www.elastudy.co.in। इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है हिमाचल प्रदेश में अब GOIT की रिक्रूटमेंट नियमित रूप से हर तरह के डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है। 903 पोस्ट कोड का एग्जामिनेशन आप इस संडे को देने वाले हैं अभी, और उसके बाद आपको बता दें 200 वैकेंसी सरकार के द्वारा और एडवर्टाइज कर दी गई है। एक बहुत ज़बरदस्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इला स्टडी टीम भी अपनी बुक्स में निरंतर अपग्रेडेशन का काम कर रही है। आपको अवगत करवा दें, इला स्टडी टीम के द्वारा GOIT किताब का द्वितीय एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। इस किताब के प्रथम पार्ट में आपको कंप्यूटर का पोर्शन अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें आपको चैप्टर की थ्योरी मिलेगी। उसके बाद आपको चैप्टर की समरी, सिंगल लाइनर और एब्रीवेशंस, लास्ट में MCQ, और इस बार ऐसे MCQ भी इस किताब में इंक्लूड किए गए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। किताब के सेकेंड पार्ट में आपको 28 सॉल्व्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जब आप इन 28 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है, परीक्षा का स्तर क्या है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और इस किताब की सारगर्भिता क्या है, इस किताब की कितनी महत्व है, वो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आपने थ्योरी पढ़ी होती है उसके बाद आप इस तरह का क्वेश्चन का एक सेट आपको मिलता है, और ये जो क्वेश्चन का बैंक बनता है यहाँ से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किताब के तीसरे पार्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इंक्लूड की गई, सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। बहुत से अभ्यर्थियों का बहुत सा हमें मैसेज आया, हमने अपने एक्सपर्ट टीम्स को बैठाया और उन्हें कहा कि आप HP नेशनल और इंटरनेशनल जो GK है उस पोर्शन को इतना सरल कर दीजिए ताकि हज़ारों अभ्यर्थियों की समस्या समाप्त हो जाए। तो उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर काफ़ी संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में HP नेशनल इंटरनेशनल GK यहाँ पर इंक्लूड की गई है, जिसमें MCQ इस तरह के डाले गए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसी किताब आपको हिमाचल प्रदेश में इला स्टडी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। साथ में 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी आप अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से भी बहुत से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो नियमित रूप से पढ़ते रहिए और इला स्टडी कोरेटिन वेबसाइट को विजिट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।